जल प्रसेचन समाप्त हुआ, लोटे को यथास्थान वहीं रख दिया दीपक के पास। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यजमान पति पत्नी जो हैं, या यजमान के रूप में जो भी बैठे हैं उधर, वो क्या करेंगे, अब वो स्रुवा उठाएंगे, स्रुवा यानी चम्मच, और घी लेंगे चम्मच में। अब लगाएंगे घी की आहुतियां, ये 4 घी की आहुतियां लगेंगी। तो कैसे लगेंगी, तो ये पहले जो 2 मंत्र हैं एक बार उच्चारण देखिए। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम, ये पहला मंत्र। दूसरा मंत्र है ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदन्न मम। इन 2 मंत्रों से घी की आहुतियां लगाएंगे। अब देखिए कैसे लगाएंगे। तो यजमान जो बैठे हुए हैं इधर पश्चिम दिशा में, देख लीजिए ये वाली दिशा जो है इधर, तो पहली आहुति ये चम्मच में घी लेंगे पर्याप्त मात्रा में, और इधर उत्तर दिशा में ऐसे लंबा लगाएंगे भीतर, जब जहां अग्नि है वहां पर आहुति देनी है इन्हें, बाहर नहीं। जब के बाहर नहीं, ये तो तीर का निशान मैंने बाहर बनाया क्योंकि भीतर उतना अच्छे से चमकेगा नहीं। यहाँ अग्नि जल रही है, तो अलग रंग से लेता हूँ ना तो स्पष्ट हो जाएगी बात। यहाँ यहाँ अग्नि जल रही है, ये समिधाएं हैं, तो ये समिधाएं यहाँ पर आहुति डालनी है हमें। यहाँ पहली आहुति इस दिशा में, कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर लंबी आहुति धार लगाते हुए, और धार भी कैसी होगी, जो न टूटने वाली धार हो। ये न टूटने वाली धार कैसी होती है जी, एक बार घी लिया तो इधर से पश्चिम से आरंभ किया तो उधर पूर्व तक चला जाए, कोने तक चला जाए, अग्नि में ही, अग्नि के बाहर न जाए घी, ऐसा हमें ध्यान रखना है। अब ये धार टूटने की बात क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे कभी आप लोगों ने, आपके घर में कभी ना कभी घी का या तेल का कनस्तर आता है ना, वो एक पात्र आता है बड़ा सा, जिसमें 15 किलो घी या 20 किलो जितना भी आता है। अब जब वो घर में लेके आते हैं उसको किसी बोतल में या किसी छोटे पात्र में करते हैं हम, ताकि रसोई में रख सके। सीधा सीधा तो प्रयोग में नहीं लाते ना उस पूरे बड़े बर्तन को। तो एक व्यक्ति उस कनस्तर को उठाता है और क्या करता है, सामने वो कीप लगा होता था, कीप जैसा, उसमें उड़ेलते थे, या सीधा कई बार बोतल में भी उड़ेलते हैं, या कोई चौड़े मुंह का बर्तन हो तो उसमें उड़ेलते हैं। और क्या कहते हैं, देखो धार बनाना इसमें ठीक से, धार टूट ना जाए। धार टूट गई तो फिर या तो घी इधर उधर बिखरेगा, और क्या होगा, जो मुख्य उद्देश्य है पात्र को भरने का, वो पात्र ठीक से नहीं भरा जाएगा। ऐसा ही होता था ना। तो हम क्या करते थे, एक बार धार बना दी, जब तक पात्र भर नहीं जाता था तब तक हम उसको, धार को टूटने नहीं देते थे, ऐसा करते थे। वहां उद्देश्य कुछ और था, यहाँ उद्देश्य कुछ और है। यहाँ उद्देश्य यही है कि हमने इधर से आरंभ किया तो उधर ईशान कोण तक जाना चाहिए। ये उद्देश्य है बस, और कुछ नहीं है। तो पहली आहुति मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर एक धार लगानी है घी की, यानी आहुति लगानी है, डालना है। फिर दूसरी आहुति कहाँ लगानी है, तो देखिए दूसरी आहुति इधर दक्षिण दिशा में, वो ऐसे लंबी लगेगी, इधर को ऐसे पश्चिम से पूर्व में, ये भी पश्चिम से पूर्व में ही लगेगी। पहली वाली आहुति यजमान की बाईं ओर लगेगी, यजमान अपने बाईं ओर लगाएंगे उल्टे हाथ की ओर, और दूसरी आहुति यजमान अपने दाईं ओर लगाएंगे सीधे हाथ की ओर, है ना। लंबी करके लगानी है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, बहुत आसान है। तो 2 आहुतियां हो गई, और ये आहुति कब लगानी है, जब ये मंत्र बोला जाए। पहला मंत्र बोला ओम अग्नये स्वाहा, और पहली आहुति उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर लगा देंगे। फिर इदम अग्नये इदन्न मम बोलेंगे। अब मैं कुछ सावधानियां भी बताऊंगा आपको जो प्रायः हम गलतियां करते हैं, जो पीछे याद दिलाई थी, लेकिन इस प्रकरण में याद दिलाना मेरा कर्तव्य है। तो होता क्या है, हमने बोला ओम अग्नये स्वाहा, पुरोहित जी ने बोला, अभी आहुति लगा नहीं पाए, इतने में ही उन्होंने क्या बोल दिया, इदम अग्नये इदन्न मम। ऐसा होता है। या आहुति लगा दी और इतने में यजमान जी ने दूसरा भर लिया घी को, फिर से आहुति लगाई और भर लिया, और ये इदम अग्नये इदन्न मम बोल नहीं पाए थे ना, यजमान ने बोला था। लेकिन अब दूसरी बार घी ले लिया और फिर से बोल रहे हैं इदम अग्नये इदन्न मम। वो बोलना किसके लिए था, जो पहली आहुति लगाई, कि ये जो आहुति मैं दे रहा हूँ ये अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ये ना, ये मेरा है, ये पदार्थ मेरा नहीं है। तो क्या होना चाहिए, अनुशासन क्या होना चाहिए वो सुनिए, कि
ओम अग्नये स्वाहा, स्वाहा बोला तुरंत आहुति लगानी है, स्वाहा बोलते ही ना पहले ना बाद में। और जैसे ही बोला जाए तो फिर बोलना है इदम अग्नये इदन्न मम। और जब ये बोला जा रहा हो इदम अग्नये इदन्न मम, उस समय फिर घी ना लें दोबारा, उस समय चम्मच को ऊपर रखें, क्योंकि आपने जिसके लिए बोला, जो आपने हाथ में लेके छोड़ा था, उसी के लिए तो बोला कि ये अग्नि के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। और आपने दूसरी बार तुरंत उठा लिया एकदम से। और ऐसा बहुत लोग करते हैं, सामग्री उठा लेंगे बड़ी जल्दी, जैसे आगे मंत्र आएंगे अभी खूब सारे, ओम भूरग्नये स्वाहा, एकदम लगा दी और तुरंत उठा ली, और फिर बोलते हैं इदम अग्नये इदन्न मम, या इदम वायवे इदन्न मम, इदम जो भी आगे आएंगे वो। ऐसा नहीं करना। यदि एक अनुशासन है तो उसी अनुशासन में हम मंत्रों को बोलेंगे और वैसा ही व्यवहार करेंगे, हमारी क्रियाएं भी वैसी होनी चाहिए। आगे देखिए, दूसरा मंत्र जब आएगा ओम सोमाय स्वाहा, तब इसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। ओम सोमाय स्वाहा, जैसे ही स्वाहा शब्द बोला, दूसरी आहुति कहाँ लगाएंगे? इधर दक्षिण दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी यजमान जिधर ये पुरोहित जी बैठे होते हैं उधर की तरफ लगाएंगे। अब स्वाहा बोला, आहुति लगा दी, घी नहीं भरना है तुरंत जाके एकदम से, क्या कहना है? इदम सोमाय इदन्न मम। और जैसे ही इदन्न मम बोला गया, तब आराम से दूसरी बार तीसरी बार घी को भर सकते हैं। ये होती है शैली, ये होता है अनुशासन। और इस पर बहुत सारे पुरोहित लोग ध्यान नहीं देते। चलिए, यजमान ध्यान नहीं दे पा रहे थे, सामान्य लोग ध्यान नहीं दे पा रहे थे, कोई बात नहीं, उनको नॉलेज नहीं थी, संज्ञान में नहीं थी उनके ये बात। लेकिन पुरोहित आप किस लिए बने थे? आप किस लिए यज्ञ करा रहे थे? कर्तव्य क्या था आपका? यही देखना ना कि आसमंता सर्व प्रकारेण मनसा वाचा कर्मणा, व्यवहार ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो मन से बोला, जो मन में है, जो वाणी से बोला जा रहा है, वही कर्म से भी दिखे। कर्म कुछ और चल रहा था, वाणी से कुछ और बोल रहे थे आप। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। अब आगे से ध्यान रखेंगे ना, जो जो लोग भी पुरोहित बनेंगे आज के बाद, ये जो जो लोग भी अपने घर पर यज्ञ करेंगे, बाहर यज्ञ कराने जाएंगे, वो सब इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे के प्रकरणों में भी ध्यान रखेंगे ये बात। अभी बहुत सारे प्रकरण आएंगे जब ये इदम अग्नये इदन्न मम, इदम सोमाय इदन्न मम, या इदम अग्नये पवमानाय इदन्न मम, और भी बहुत प्रकरण आने हैं। इदम अग्नये सुष्ट कृते इदन्न मम, इदम प्रजापते इदन्न मम, ऐसे करके बहुत सारी बातें आएंगी। अगला प्रकरण भी देख लीजिए। ये जो प्रकरण है आज्य भागाहुति मंत्रों का, इसमें भी घी की ही आहुतियां लगनी है। कहाँ लगनी है? तो बीचों बीच लगनी है। बीचों बीच कहाँ? देखिए, जहाँ यज्ञ विधि लिखा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल बीचों बीच, ऊपर से धार बनाते हुए नीचे को गिराना है, नीचे को समर्पित करना है, डालना है। कैसे डालना है एक बार देख लीजिए। पहला मंत्र बोलेंगे ओम प्रजापतये स्वाहा, स्वाहा बोला, ऊपर ले गए घी को, ऊपर से छोड़ा धीरे धीरे प्रेम से। जब छोड़ा, सब छोड़ दिया गया, जब बिल्कुल खाली हो गई चम्मच, तब बोलेंगे इदम प्रजापतये इदन्न मम, ऐसा बोलना है। नहीं तो क्या होता है, वो डाल के हट गए, अगली चम्मच भर ली, और तब बोल रहे हैं बड़े धीरे से इदम प्रजापतये इदन्न मम। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और एक गलती करते हैं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या होती है? जो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, वो यहाँ भी होती है इन सभी मंत्रों में। देखिएगा, ध्यान से सुनेंगे, आप पकड़ जाएंगे उस गलती को। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदन्न मम। बात आई पकड़ में कुछ? गति, मंत्र का पहला हिस्सा ओम प्रजापते स्वाहा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बोला था, और इदम प्रजापते इदन्न मम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बोला गया। वैसा नहीं। यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओम प्रजापते स्वाहा बोला, तो फिर वही गति क्यों न रखते? वो ही गति आप क्यों नहीं रखते हैं? क्यों इतनी शीघ्रता है, क्यों इतनी जल्दीबाजी है इसको बोलने में? आराम से बोलिए, धूमधाम से बोलिए, उसके अर्थ की भावना करते हुए बोलिए। कोई ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी छूटी जा रही है, अगला यजमान नाराज हो जाएगा, आगे भी आपको अनुष्ठान के लिए जाना है, ऑफिस के लिए देरी हो रही है, तो थोड़ा पहले कर लीजिए, थोड़ा बाकी कार्यक्रमों को स्थगित कर लीजिए, या जैसा भी आपकी व्यवस्थाएं हैं। पर यदि यज्ञ करना है, ठीक ठीक यज्ञ करना है, तो वो सही रीति से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए।
अर्थ की भावना पूर्वक कीजिए, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक भौतिक और अध्यात्म परक अर्थों को ध्यान में रखते हुए कीजिए। यही होना चाहिए इसमें। अगला मंत्र ओम इंद्राय स्वाहा। जब स्वाहा बोला गया तब उसको घी को वैसे ही छोड़ना है, बीचों बीच, ऊपर से एकदम बीचों बीच यज्ञ कुंड के, और जैसे ही छोड़ दिया जाए तो इदम इंद्राय इदन्न मम ऐसा बोलना है। और जब इदम इंद्राय इदन्न मम बोला जाए फिर आगे का घी लेना है, सामग्री लेनी है, वो आगे की बात है, लेकिन वो बाद में ही लेना है। ये नहीं कि इदम इंद्राय इदन्न मम बोला भी नहीं गया और एकदम से घी उठा लिया तुरंत, है ना, वो गलती नहीं करनी, जिसकी ओर मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूँ पिछले कई दिन से। अब आइए इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देते हैं। एक तो शब्द है आघार वाज्याहुति मंत्र। देखिए मैं नीचे लाता हूँ इसको भी ताकि दोनों आपको एक साथ देखें। ये देखिए, अब बात स्पष्ट हो जाएगी ना अच्छे से। जी पहले मंत्र का शीर्षक है आघार वाज्याहुति मंत्राः और दूसरे मंत्रों का शीर्षक है आज्य भागाहुति मंत्राः। आघार शब्द किसे कहते हैं? आघार, आघार का मतलब होता है ये घी की धार देना, धार बना के डालना, ये होता है बस इसका मतलब। इसकी एक निरुक्ति है पूरी, देखिए मैं निरुक्ति दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि लिख रखी है, आज मुझे याद नहीं है वो, ये लिख रखी है। समंत्रकम समंत्रकम आज्य धाराया आहरणम प्रक्षेपणम आघार इति उच्यते। ये है इसकी निरुक्ति। आघार किसे कहते हैं? मंत्र पूर्वक यानी मंत्र बोलकर आज्य धारा, धारा या आज्य कहते हैं घी को। आज्य शब्द का अर्थ समझ लीजिए अभी, और भी कई स्थानों पर आएगा अभी। आज्य का मतलब क्या होता है? घी, घी की धारा को आहरणम, आहरणम को आगे खोला, प्रक्षेपणम, प्रक्षेपणम का मतलब होता है डालना, फेंकना, फेंकना भी अर्थ होता है, लेकिन अब यहाँ फेंकना तो लेंगे नहीं क्योंकि थोड़ा खराब लगता है फेंकना। घी को फेंका थोड़ी जा रहा है, उसको डाला जा रहा है, समर्पित किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। प्रक्षेपण शब्द आपने वहां सुना होगा जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है, जब कोई यान लॉन्च किया जाता है, चंद्रयान वगैरह, मंगलयान इत्यादि सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तब उसका प्रक्षेपण किया जाता है, छोड़ा जाता है, फेंका जाता है उसको, है ना। कोई पत्थर मैंने फेंका तो उस पत्थर को प्रक्षेपित किया, मैंने प्रक्षेपण किया, तो ये वही प्रक्षेपण है, यानी घी को प्रक्षेप करना, फेंकना। लेकिन अब यहाँ तो किस सेंस में लेंगे? घी की धार को छोड़ना, धार बना के छोड़ना, उसका प्रकरण है ये। बस इतना सा अर्थ है इसका। आघार का मतलब क्या हुआ? घी की धारा को छोड़ना, गिराना, समर्पित करना, बस इतना। ऐसे ही नीचे वाला प्रकरण देखिए, हाँ, उनकी आहुतियों का, आगे एक और शब्द है ना, आज्य, आज्य शब्द तो वो घी वाला ही आ गया, और हुति मंत्रा, आहुति, आहुति को अलग कर लेंगे, उनकी आहुतियों के मंत्रों का प्रकरण है ये। इतना ही है इसका। अब अगला देखिए, इस प्रकरण को समझिए। आज्य भागाहुति मंत्रा। आज्य शब्द अभी बताया था ना, आज्य मतलब घी, और भाग मतलब घी का जो भाग हम ले रखा है ना, उसी की आहुतियों का प्रकरण। बिल्कुल वैसा ही है ये भी। वहां धारा बना के, धार बना के था, यहाँ बिना धार बनाए। वैसी धार तो बनेगी यहाँ सीधी सीधी, लेकिन जैसी धारा वहां बनाई थी पश्चिम से पूर्व की ओर, वैसा प्रकरण ये नहीं है। तो आघार का मतलब एक बार फिर से सुनिए, घी की धारा को छोड़ते हुए जो प्रकरण है, जिन मंत्रों का आहुतियों का प्रकरण है, वो वाला ऊपर वाला हो गया, और नीचे वाला घी का भाग जो ले रखा है इस समय, उसकी आहुतियों का प्रकरण है। बस इतना सा मामला है। आसान हो गया ना अभी, ज्यादा कठिन थोड़ी है। बस ये बात है कि आज से पहले विचार नहीं किया, या किसी ने बताया नहीं था, बहुत हल्का सा है। अब देखिए मंत्र और प्यारे हैं, मंत्र बड़े छोटे छोटे से। भैया एक बार अंतिम वाला बताना, घी की भाग का। हाँ, घी के भाग की आहुतियों का प्रकरण। भाई आज्य माने घी हो गया, भाग माने जो वो ले रखा है, वो जो भाग है उस समय घी का, और आहुति उस घी के भाग की आहुतियों का के मंत्रों का प्रकरण। इतना सा है। धन्यवाद। हाँ जी अब देखिए इन मंत्रों पर विचार कर लेते हैं। वैसे देखिए मेरी बैटरी इस समय 29% है, मैं खेत में हूँ, पर चल जाएगा, आज काम हो जाएगा इससे। पर यदि लगेगा कि अब काम नहीं कर रही है तो फिर देख लेंगे, रोक देंगे, उसी समय मैं बता दूंगा आपको।
सबसे पहला मंत्र है ओम अग्नये स्वाहा। ओम शब्द तो वही परमात्मा के लिए, जब भौतिक अर्थ देख रहे होते हैं तो फिर वहां परमात्मा ग्रहण नहीं करना है इस ओम शब्द से, यहाँ तो केवल फिर ये उच्चारण के लिए है। लेकिन जब आध्यात्मिक अर्थ देखेंगे तो हमेशा ओम शब्द का वही अर्थ लेना है जो सर्वरक्षक परमात्मा लिया जाता है हमेशा से। अग्नये, अग्नि के लिए, स्वाहा, ये अग्नि के लिए है स्वाहा। मैं ऐसा सत्य कहता हूँ, मैं ऐसा सुमधुर वाणी से कहता हूँ। देखिए, वो स्वाहा शब्द का अर्थ लेते रहिए, जो जो वहां बताए थे। आया था ना कि ये मैंने शोधित किया हुआ है, संशोधित किया हुआ एक घृत है, मैं ये अग्नि के लिए देता हूँ, ये स्वाहा का अर्थ हो गया यहाँ पे। और कोमल वाणी से, मधुर वाणी से मैं ये कह रहा हूँ, ये सब जो मैं अग्नि को देते हुए बोल रहा हूँ, ये मंत्र, ये जो समर्पण के भाव मेरी वाणी में है, ये सुमधुर वाणी से कहता हूँ मैं। ऐसा कठोरता नहीं है मेरी वाणी में, और ये दिखना भी चाहिए ये कर्म में होना भी तो चाहिए। स्वाहा बोला तो है, लेकिन वाणी में मधुरता है नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। कई स्थानों पर देखा, आहुति लगाने के लिए जैसे मंत्र बोला ओम अग्नये स्वाहा, अब इनका पुरोहित, इनका यजमान जी का ध्यान कहीं और था, पुरोहित जी बिगड़ गए इतने में उनके ऊपर। ध्यान कहाँ है आपका। मैंने एक गुरुकुल में देखा, नाम लेना ठीक नहीं है, वहां गुरुकुल में गए तो वो ब्रह्मचारी, अब बच्चों की तो चंचल प्रवृत्ति होती है, ध्यान कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। अब जैसे वो आहुति लगा रहे थे, मंत्र बोला, आचार्य जी ने पीछे से इतनी तेज डांट लगाई उन्हें, ध्यान कहाँ है तुम्हारा बेचारे बच्चे सारे सहम गए, डांट एक को लगी थी, बाकियों की हवा निकल गई इतनी देर में। तो स्वाहा शब्द बोलने का औचित्य क्या है, लाभ क्या है, क्या फायदा है, सोचिए, कुछ भी तो नहीं है। तो जब स्वाहा बोला है तो तदनुरूप आचरण, उसके अनुरूप हमारा आचरण भी दिखे। वाणी में कोमलता होनी चाहिए, ये पदार्थ मेरा नहीं है क्योंकि ये तो मुझे प्रकृति से मिला, मैं इसको प्रकृति को ही देता हूँ, ये परमात्मा की ओर से मिला, ये परमात्मा को देता हूँ, ऐसा भी तो भाव आता है ना स्वाहा शब्द में। स्वकीयम पदार्थम ऐसे करके आया था वहां पे, ठीक है जी। तो ओम अग्नये स्वाहा, ये जो आहुति है अग्नि के लिए है। कौन सी अग्नि के लिए, ये जो पृथ्वीस्थ अग्नि है। देखिए, अग्नि 3 स्थानों पर पाई जाती है, 3 प्रकार से। कहाँ कहाँ पाई जाती है। एक तो पृथ्वी में, पृथ्वी पर स्थित अग्नि है, यही वाली जो हम ऐसे जलाते रहते हैं उसको, कभी काष्ठ में जलेगी लकड़ी में, कभी सूखे पदार्थों में जलेगी, ये वाली अग्नि। एक होती है द्युलोक अग्नि, द्युलोक में स्थित अग्नि, और वो कौन सी अग्नि है, जो सूर्य आदि लोकों में उपस्थित अग्नि है, वो वाली अग्नि हो गई। एक होती है अंतरिक्षस्थ अग्नि, अंतरिक्ष में स्थित अग्नि, वो कौन सी होती है, बिजली, बिजली, विद्युत, जिसको विद्युत कहते हैं, अभी आएगा वो प्रकरण, उसको भी बताएंगे। तो 3 प्रकार की अग्नि हो गई कौन कौन सी। एक तो पृथ्वीस्थ अग्नि, पृथ्वी पर स्थित अग्नि, जो हम पृथ्वी पर स्थित अग्नि को प्रयोग में लाते हैं। एक कौन सी हो गई, जो द्युलोक में स्थित अग्नि है, जैसे सूर्य में है या बाकी अन्य जो गर्म ग्रह हैं उनमें स्थित अग्नि है। और एक कौन सी होती है, आकाशस्थ अग्नि या अंतरिक्षस्थ अग्नि, जो अंतरिक्ष या आकाश में उपस्थित अग्नि है। और वो कौन सी होती है, वो होती है विद्युत, जो आकाश में बिजली कड़कती है वो वाली, और बहुत भयानक होती है वो वाली अग्नि। आप जानते ही हैं उसका प्रभाव कितना शानदार होता है, कितना भयानक होता है। तो ये वाली जो अग्नि है ना, जिसका प्रकरण यहाँ चल रहा है, ओम अग्नये स्वाहा, ये जो आहुति में घृत की दे रहा हूँ, ये अग्नि के लिए है। कौन सी अग्नि के लिए, कार्तिक से बता दीजिए। क्या माता जी, एक बार पृथ्वी और द्युलोक वाला फिर से बता दीजिए। हाँ जी, 3 लोक होते हैं ना, एक तो पृथ्वी लोक, एक होता है अंतरिक्ष लोक, और एक कौन सा होता है, द्युलोक होता है। ये 3 लोक होते हैं। इन तीनों लोकों में अलग अलग अग्नियां विद्यमान होती हैं, और ये वही अग्नि है जिसको जात वेदस कहा था, पीछे कहा था ना, जात वेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व, उस मंत्र में आया था, जो उत्पन्न हुए सभी पदार्थों में विद्यमान है अग्नि, वो वाला अग्नि। तो कैसे है तीनों लोकों में, तो पृथ्वी पर स्थित अग्नि, जो हम देखते ही रहते हैं, पृथ्वी पर तो स्थित अग्नि खूब होती है, जो हम यज्ञ कुंड में प्रविष्ट कर रहे हैं, जिस अग्नि को काष्ठों में जला रहे हैं, लकड़ियों में, समिधाओं में जला रहे हैं, ये चूल्हे में जलाते हैं, गैस में जलाते हैं, ये वाली अग्नि हो गई। और एक अग्नि कहाँ होती है, एक अग्नि होती है द्युलोक में। द्युलोक कौन सा, जो प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोक हैं, वो वाली। सूर्य में भी तो अग्नि होती है ना,
और सूर्य की अग्नि तो बहुत भयानक होती है, साधारण नहीं होती। और एक तीसरी अग्नि कौन सी होती है? अंतरिक्षस्थ अग्नि, अंतरिक्ष में उपस्थित अग्नि। और अंतरिक्ष वाली अग्नि को विद्युत बोलते हैं, हम बिजली बोलते हैं, जो बादलों के साथ गरजते हुए नीचे आती है या ऊपर काम करती है। और ये अंतरिक्षस्थ अग्नि जो होती है ना, बहुत कमाल की होती है। अभी मैं बताता हूँ, आप ना बस थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं थोड़ा पानी बदल दूँ क्योंकि खेत में काम चल रहा है इस समय। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा। जी, हो गया। हाँ, तो ये जो बादलों में स्थित जो अग्नि होती है, जिसको हम आकाशस्थ बिजली कहते हैं, विद्युत कहते हैं। अच्छा, पहले बताइए मेरी आवाज आ रही है? जी जी। जी, फिर ठीक है। तो ये जो बादलों में स्थित जो बिजली होती है, मैं सोच रहा था इसका लाभ क्या होता है। परमेश्वर ने बिजली बनाई, ये विद्युत बनाई, तो इसका फायदा क्या है? ये तो नुकसान ही करती है। जब भी किसी पे पड़ जाए उसको मार डालती है, कहीं गिर जाए तो एक अलग ही विनाश लेके आती है। तो एक बार मैंने अपने आचार्य से पूछा कि आचार्य जी इसका मतलब क्या है, वो समझाइए, इसका कुछ उपयोग, कोई लाभ। तो आचार्य जी ने जो उत्तर लिख के भेजा, मैं सोचने लगा यार ये आध्यात्मिक लोग भी पता नहीं कैसी बातें करते हैं। तो उन्होंने लिखा था, खाद बनाने का काम करती है ये बिजली, खाद बनाने का। ये आकाश में जो बिजली ऊपर कड़कती है ना, ये वाली खाद बनाती है ये। अब खाद बनाती है, ये बात पची नहीं पहली बार में। गूगल पे जाके सर्च किया तो कभी हम 10वीं 11वीं कक्षा में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया पढ़ते थे। नाइट्रीकरण, नाइट्रोजनीकरण, ऐसा करके कुछ प्रक्रियाएं थी। हम अपने खेतों में जब काम करते हैं तो यहाँ फसल की वृद्धि के लिए यूरिया लगाया जाता है। और वो जो यूरिया होता है उसमें 40% नाइट्रोजन होता है, 46%। और वो फसल की वृद्धि में वो नाइट्रोजन अत्यंत सहायक होता है। नाइट्रोजन तत्व के रूप में भी होता है और गैस के रूप में भी होता है, अमोनिया को बनाता है। अब वही प्रक्रिया ऊपर बिजली के पड़ने से होती है, जो प्रक्रिया यहाँ अमोनिया गैस के बनने की नीचे चलती है जब हम यूरिया डालते हैं, जो फसल की वृद्धि में काम आती है। ये गूगल से मिला मुझे, और गूगल में आधुनिक वैज्ञानिकों की ये खोज है, उनके द्वारा बताई हुई ये बात है। और यही अपने शास्त्रों में भी है। आचार्य जी ने वहां प्रमाण भी दिया था किसी शास्त्र का, मुझे ध्यान नहीं है वो। तो क्या बात यहाँ से समझ में आई कि वो जो आकाशस्थ बिजली है ना, बहुत कमाल की है, बहुत उपयोगी है हमारे लिए। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि जब चौमासे आते हैं, चौमासे मतलब वर्षा की ऋतु आती है, उस समय फसलों में बहुत तीव्रता से वृद्धि होती है। गन्ने की फसल हो या उस समय की जो फसलें होती हैं उनमें बहुत वृद्धि होती है। और उस वृद्धि का कारण ये नहीं कि उन दिनों वर्षा होती है, वो एक कारण है कि वर्षा होती है और जो पानी बरसता है उससे फसलों की वृद्धि होती है। लेकिन उस वृद्धि में एक सबसे बड़ा घटक जो है वो है आकाश में जो चमकने वाली जो बिजली है, जो नीचे आती है, या वो नाइट्रीकरण की, नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया, अमोनिया बनने की प्रक्रिया फसलों के उस अत्यंत वृद्धि में सहायक होती है। ये है। और पता है वो बिजली कौन सी होती है? अपने मंत्र में देख लीजिए, ओम इंद्राय स्वाहा। तो ये जो इंद्र शब्द है ना, ये इंद्र उसी बिजली को कहते हैं, उसी विद्युत को कहते हैं। क्योंकि जब हम 33 कोटि देवता पढ़ते हैं ना, तो उन 33 कोटि देवताओं में एक देवता, जड़ देवता इंद्र भी होता है। और इंद्र को ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? इसी इंद्र को विद्युत कहते हैं, बिजली कहते हैं। ऋषि दयानंद की भाषा थोड़ी अलग थी, तो वो बिजली को पता है क्या कहते हैं? वो बिजली को बिजुली कहते हैं, बिजुली। जकार के नीचे ह्रस्व उकार लगाते हैं, बिजुली। गांव में भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, बिजुली। तो विद्युत मुख्य रूप से है वो। अभी आएंगे ना जब इस प्रकरण पर तो बात करेंगे, चौथे मंत्र पर। तो ये जो मेरी पहली आहुति है घी की, किसके लिए है? भौतिक अग्नि के लिए, जो पृथ्वी में स्थित अग्नि है। हो गया। अच्छा, पृथ्वी में स्थित अग्नि और भी होती है, लावा के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में, बहुत सहायक होती है। वो भी बहुत सारे पदार्थों के, खनिज तत्वों के बनने में अत्यंत सहायक होती है वो
पृथ्वी में स्थित जो अग्नि होती है और भयंकर अग्नि होती है, उसका टेम्परेचर हजारों डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। जिन लोगों ने कभी भूगोल को ठीक से पढ़ा हो, पृथ्वी के भीतर की जो परतें हैं उनके विषय में अध्ययन किया हुआ हो, पृथ्वी के भीतर की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके बारे में पढ़ा हो, तो उसके बारे में वहां घर्षण के माध्यम से कितनी ऊष्मा की वृद्धि होती है, कैसी अग्नि है वो खतरनाक, कितना कुछ परिवर्तन लाने वाली है वो भीतर ही भीतर से। तो उस अग्नि के लिए, ये जो हमारे यज्ञ कुंड में जो अग्नि है, उसके लिए मैं ये आहुति देता हूँ। इदम अग्नये इदन्न मम, इदम यानी यह जो घी है, यह घी जो हाथ में ले रखा है, या अभी जो डाला है मैंने, अग्नये अग्नि के लिए है ये, इदम न मम मेरा नहीं है ये, मैंने तो यहीं से लिया था और यहीं दे दिया। किसको दे दिया? अग्नि को दे दिया, मुझे तो यहीं से मिला था। जब हम योग दर्शन पर, हाँ हाँ बोलिए। ये जो मतलब ज्वालामुखी वाली अग्नि होती है वो मतलब पृथ्वी के नीचे नीचे ही रहती है, मतलब ऊपर नीचे दो अंदर तक रहती है। हाँ, और बहुत भीतर तक रहती है, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर नीचे तक होती है वो। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत भयानक अग्नि होती है, तो चट्टानों को पिघला देने वाली अग्नि ऐसी। तो वहां तो विनाश होता होगा ना, इतनी बुरी स्थिति रहती होगी। नहीं, वो व्यवस्था है, विनाश क्या, वो भीतर चलता रहता है, वो लावा के रूप में अंदर रहती है। लावा बाहर आता है जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, अग्नि की तीव्रता अधिक हो जाती है। आकाशस्थ अग्नि का एक और प्रयोग देखिए, मैं आपको क्षमा कीजिए, पृथ्वीस्थ अग्नि का एक और प्रयोग देखिए। हमारे यहाँ बिजली बनाने के, ये जो विद्युत आती है हमारे घरों में, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो पानी से बनाई जाती है, पानी गिरता है, टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन के घूमने से वो बड़े बड़े जनरेटर घूमते हैं और उनके घूमने से वो बिजली बनती है। वो एकदम, वो तो आप सब लोग जानते होंगे, बहुत सुना है। लेकिन एक बनती है भूतापीय ऊर्जा के माध्यम से, आपने कभी पढ़ा हो, इसमें पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं हम, एसएसटी में पढ़ते थे कभी पहले। तो भूतापीय ऊर्जा मतलब भूमि के अंदर उपस्थित जो भयंकर ऊर्जा है, ऊष्मा है, अग्नि है, उससे वाष्प बनाई जाती है भीतर ही भीतर। वाष्प के बनने से वो टरबाइन घुमाए जाते हैं, टरबाइनों के घूमने से जनरेटर घूमता है, और जनरेटर बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, उनके घूमने से बिजली बनती है। इतना सा है, 10वीं कक्षा में पढ़ा था ये हमने कभी। ये कहाँ की अग्नि है? पृथ्वी अग्नि है, ये पृथ्वी में उपस्थित अग्नि है। मतलब बहुत व्यापक अग्नि है, बहुत बहुत व्यापक, जितना हम सोचते हैं ना उससे कहीं आगे की चीज है ये अग्नि, साधारण चीज नहीं है। तो अब यज्ञ को लेके जो इतनी सारी बातें मैं आपसे पिछले काफी दिनों से कर रहा हूँ, पिछले कई महीनों से, मेरा तो कुछ ज्ञान नहीं है, मैं तो अत्यंत अल्प ज्ञान रखता हूँ इस बारे में। मेरे सच में उतनी नॉलेज नहीं है, ये तो जितना पढ़ लिया, थोड़ा बहुत गुरुओं से सीख लिया, उतना मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब आप मुझे एक बात सोच के बताइए, मतलब बताना मत, आप सोचिए इस बारे में कि यज्ञ क्या क्या सिखाता है हमें, कितने वृहद विज्ञान को देने वाला है। क्या केवल वही वातावरण शुद्धि का मामला है इसमें? क्या केवल उतनी बहस चलनी चाहिए कि बहुकुंडीय यज्ञ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, पारायण यज्ञ हो या ना हो? मामला उससे बहुत आगे का है, बहुत वृहद विज्ञान को रखने वाला है। इसीलिए शतपथ ब्राह्मणकार कहता है कि यज्ञ वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ जो है इस संसार का श्रेष्ठतम कर्म है, सर्वोच्च कर्म है ये। क्योंकि ये हमें भौतिक जीवन को समझने में बड़ी सहायता करता है, आध्यात्म जीवन में उन्नति में अत्यंत सहायता देता है ये। लड़ते रहिए आप यज्ञ के नाम पे, या ऊपर ऊपर से होके आ जाइए यज्ञ में से, जल्दी जल्दी फटाफट 10 मिनट वाला हवन करके निकल जाइए, नहीं होने वाला उतना लाभ। ओम अग्नये स्वाहा, ये जो घी की आहुति है अग्नि के लिए, मेरे लिए नहीं है। अगला देखिए, ओम सोमाय स्वाहा, ये दूसरी आहुति जो मैं दे रहा हूँ ये सोम के लिए है। सोम, कोई बताएंगे सोम किसे कहते हैं? भैया अमृत को कहते हैं। क्या? औषधियों को चंद्रमा और आप कहाँ से आ गए? हाँ जी, हाँ जी, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, हम आपने जो जो बताया है ना, बिल्कुल ठीक है, वो एकदम बढ़िया है। कोई तो गिलोय को सोम बोलते हैं, अमृत को भी सोम बोलते हैं,
और औषधियों को भी सोम बोलते हैं। लेकिन यहाँ जिस सोम की बात चल रही है ना, ले लीजिए उन अर्थों को भी ले लीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ जिस सोम की बात चल रही है वो सोम है। वैसे सोम जल को भी कहते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, सोम जल को भी कहा जाता है। यहाँ उस जल को भी ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिस सोम की बात यहाँ हो रही है वो है औषधियों का जो रस होता है, उसके लिए है ये। औषधियों का जो रस होता है वो वाला सोम। अब केवल गिलोय को सोम सोमलता होती है आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, जी माफ करना, एक सोमलता होती है, जी उसका रस भी सोम रस बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गिलोय को ही तो कहते हैं, गिलोय। हाँ जी, तो औषधियों का जो रस होता है उसके लिए यहाँ बात है कि उस औषधियों के रस के लिए, औषधियों कह लीजिए, औषधियों के लिए, जल के लिए, अमृत के लिए, कुछ भी मान लीजिए। अब यहाँ ये दूसरी घी की आहुति उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है, है ना। एक प्रकरण छूट गया था जब मीरा बीच में बोल पड़ी थी, वो प्रकरण अभी बताऊंगा मैं, मुझे याद आ गया। तो पहले वो प्रकरण बता दूं कि अब ये हम इनके लिए क्यों दे रहे हैं ये आहुतियां, कि ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, ये उसके लिए है, ये परमात्मा के लिए है, ये अग्नि के लिए है, ये सोम के लिए है। तो योग दर्शन में एक प्रकरण आता है, वो मैं बताऊं आपको। स्वस्वामी संबंध। हमारे जीवन के बड़े बंधन में, जब हम बहुत बंधन में हैं, दुखों में हैं, उसका एक मुख्य कारण है स्वस्वामी संबंध। मोह हो जाना, अत्यंत राग होना, आसक्ति होना, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, या किसी भी व्यवस्था के प्रति हमारा राग होता है, जुड़ाव होता है, लगाव होता है, बहुत राग होता है। माँ का अपने बच्चे के साथ होता है, कई बार किसी व्यक्ति का किसी जड़ वस्तु के साथ होता है, अपने फोन के साथ होता है, अपने घर के साथ होता है, संपत्ति के साथ होता है, या किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ होता है। वो राग लंबे समय तक चलेगा तो हानि करेगा, निश्चित रूप से करेगा। और जब राग से व्यक्ति निवृत्त होता है तो वो फिर मुक्ति जैसा अनुभव करता है। और वहां योग दर्शन में इस स्वस्वामी संबंध को हटाने की बात है कि इस स्वस्वामी संबंध को हमें हटाना है। स्व माने मेरा, मतलब स्व माने वहां संपत्ति के लिए आया, स्व माने संपत्ति, और स्वामी मतलब मेरा स्वामित्व उस पर, जो मैं उसका स्वामी हूँ। ये जब भाव किसी के मन में बनता है तो बंधन का कारण बनता है। उस स्वस्वामी संबंध को समाप्त करना है। और यज्ञ जो है उसी प्रक्रिया में एक सहायक तत्व है, एक सहायक साधन है, एक सहायक व्यवस्था है। जिन वस्तुओं के प्रति जो हमने यज्ञ स्थल पर रख रखी हैं, ये जो भी चीजें हैं जिनके प्रति स्वस्वामी संबंध बना हुआ है, इस स्वस्वामी संबंध को हटा रहा हूँ। ये जो घी है ना, जो इस घी को मैं अपना मानता था, ये बाकी सामग्रियां जो भी हैं, ये इसके अतिरिक्त कुछ भी मेरे पास है, मेरा नहीं है। इदम न मम। और ऐसे ही कितने स्थानों पर, यहाँ तो यज्ञ का प्रकरण है, यहाँ तो कह दिया कि इदम अग्नि इदम न मम। इसके अलावा भी इदम न मम का बहुत प्रयोग किया जाता है। इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये राष्ट्र के लिए है, ये मेरा नहीं है। जैसे कई बार मेरे जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे धन दिया कहीं से कि आप इसको कहीं दे देना। अब वो मेरे पास आया तो मेरे मन में हमेशा एक बात चलती रहती है, इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये राष्ट्र का है, ये मेरा नहीं है। और अगर मैं उस पर अपना स्वामित्व बना बैठूं तो फिर राग होगा, आसक्ति होगी, पाप हो जाएगा, वो है ना, जुड़ाव बनेगा, उससे मोह बनेगा, बंधन का कारण बनेगा। और जब कभी किसी वस्तु के प्रति त्याग की भावना बनती है तो व्यक्ति स्वतंत्र महसूस करता है। तो यज्ञ इस चीज को भी सिखाने वाला है हमें कि जिन वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति है, स्वस्वामी संबंध बन गया है, अत्यंत स्वस्वामी संबंध, और जो बहुत जुड़ाव को लाने वाला है, बहुत गहरे लगाव को लाने वाला है, मैं उसको हटाता हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं इसको समर्पित करता हूँ आपको, इन व्यवस्थाओं को समर्पित करता हूँ। ठीक है जी। तो अब सोमाय की बात चल रही थी। सोम के लिए ये जो आहुति है, ये सोम के लिए, मेरी नहीं है। अब सोम के लिए आहुति क्यों दी जा रही है? तो पिछले प्रकरणों में एक बात कही थी ना मैंने कि यज्ञ में एक वृहद विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है इसमें। और वो यहाँ से जो वाष्प बनेगी यज्ञ स्थल में, यहाँ से जो वो प्रक्रिया चलती है, जो वैज्ञानिक प्रक्रिया इसमें भीतर हो रही है, उसके माध्यम से वाष्प बनती है, ऊपर जाती है, वर्षा होती है, और उस वर्षा के होने से क्या होता है, औषधियां शुद्ध होती हैं, औषधियों को पुष्टि मिलती है। और औषधियों को पुष्टि मिलने से उन औषधियों में स्थित जो रस है, चाहे गिलोय ले लीजिए, बाकी कोई भी औषधियां ले लीजिए,
उनमें उपस्थित जो रस है उस रस में पुष्टि होती है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और तीव्र होती है। इसी आहुति से, इन्हीं आहुतियों से, इसी यज्ञ से। साधारण विज्ञान नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक्सप्लेनेशन मेरी है या ऐसा विज्ञान मैं बता रहा हूँ। ऋषि दयानंद कहते हैं ऐसा, बाकी ऋषियों ने बताया हमें ऐसा, है ना। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऐसा विज्ञान है, या स्रोत ग्रंथ हैं या बाकी और ग्रंथ हैं, उनमें ऐसे वर्णन है यज्ञ के बारे में। तो देखिए कितनी कमाल की बात है। ये सोम के लिए आहुति है, ये अग्नि के लिए आहुति है, मेरे लिए नहीं है, ये मेरा नहीं है। हो गया इतना। हाँ, एक बात आपको बता दूं, ये भौतिक अर्थ चल रहा है अभी, भौतिक पर भौतिक संबंधी अर्थ जो है। तीसरा मंत्र देखिए, आज्य भागाहुति प्रकरण का, ओम प्रजापतये स्वाहा। ये जो तीसरी आहुति में यज्ञ के बीच में दे रहा हूँ, ये प्रजापति के लिए है। अब ये प्रजापति कौन है? तो ये एक बहुत गहरा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा कर पाते हैं, और मैं तो कहता हूँ बहुत नगण्य चर्चा होती है इस प्रजापति को लेके। जब प्रजापति हम परमात्मा आध्यात्मिक अर्थों के संदर्भ में देखते हैं तब तो प्रजापति कह देंगे, बड़ी आसानी से कह देंगे, उसको तो समझना बड़ा आसान है। लेकिन ये प्रजापति और किसको कहा जाता है, तो देखिए उसके लिए हमको थोड़ा एक और विज्ञान समझना पड़ेगा, और वो है सृष्टि विज्ञान। सृष्टि के विज्ञान की जो एक प्रक्रिया है, उसमें सत्व रजस तमस से एक तत्व बनता है। क्या बनता है? महतत्व। उस महतत्व को एक और नाम दिया जाता है, उसका नाम होता है महत अंड। ये हमारे स्वामी जी ने बताया हमें, महत अंड नाम होता है उसका। उससे फिर आगे के तत्व बनते हैं महत अंड के बाद में। और वो जो महत अंड जो पहला तत्व बनता है सत्व रजस तमस के बाद में, उसको अव्यक्त अवस्था कहते हैं। किसी भी पदार्थ की अव्यक्त, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे सत्व रजस तमस को अव्यक्त कहते हैं। सत्व रजस तमस को कहने को हम खूब एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं उनको किसी ने नहीं देखा, और मूल अवस्था को तो किसी ने नहीं देखा, मूल प्रकृति को भी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो अव्यक्त स्थिति वाली होती है, इसीलिए उसका नाम अव्यक्त भी होता है। मूल प्रकृति का नाम प्रधान भी कहते हैं उसको, बहुत सारे नाम है उसके। अलिंग मात्र भी होता है, उसका कोई लिंग नहीं होता, उसका कोई लक्षण नहीं होता, ऐसा उसको कहा जाता है। तो ये प्रजापति ये जो है, ये उसी महत अंड के लिए कहा जाता है जो अव्यक्त स्थिति वाला होता है। सीधे सीधे आहुति उसके लिए नहीं है कि अब हम डालेंगे उसके लिए आहुति जाएगी, लेकिन बस पूरा का पूरा यज्ञ जो होता है वो सांकेतिक अर्थों में होता है, उस विज्ञान को समझने के लिए होता है, उस भौतिक व्यवस्था को समझने के लिए है, उस अध्यात्म को समझने के लिए है। तो बस ये सांकेतिक मात्र है कि ये आहुति उन सब तत्वों के लिए है जो अव्यक्त स्थिति में है, जो मेरे कल्याण के लिए परमात्मा ने मेरे लिए बनाए। क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में जो आरंभिक तत्व बनाए, जो अव्यक्त स्थिति में थे, वो भी मेरे लिए कितने कल्याणकारी हैं। ये आहुति उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये हो गया, इतना ही है प्रजापति का अर्थ। वैसे प्रजापति यज्ञ को भी कहते हैं, है ना। जब 33 कोटि देवताओं की हम बात करते हैं तो वहां 33 कोटि देवताओं में ऋषि दयानंद ने एक देवता गिनवाया, प्रजापति, और सबसे अंत में इंद्र गिनाया था। तो प्रजापति को कहते हैं कि प्रजापति इस यज्ञ को कहते हैं। तो चाहे वो उस अर्थ को ले लीजिए कि ये जो प्रजापति है, ये जो प्रजा का पालन करने वाला जो यज्ञ है, ये आहुति इसके लिए है। भौतिक अर्थ में इसे भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, भौतिक अर्थों में किन दो वस्तुओं को लिया जा सकता है। बस और आगे देख लीजिए, एक और बच्चा है, एक मंत्र, ओम इंद्राय स्वाहा। ये जो चौथी आहुति जो मैं यज्ञ में भीतर बीचों बीच दे रहा हूँ, ये आहुति इंद्र के लिए है। और इंद्र भी किसको बताया था? विद्युत को। ये आहुति उस विद्युत के लिए है जो आकाशस्थ विद्युत है। वो भी तो अग्नि होती है ना, मैंने बताया था अभी, वो भी अग्नि ही होती है, लेकिन उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, एक स्पेसिफिक नेम है उसका, और वो क्या है? विद्युत। और उसको संस्कृत में इंद्र बोलते हैं। इंद्र बहुत सारे लोगों के, मतलब इंद्र बहुत सारी चीजों के नाम होते हैं, परमात्मा का भी नाम है। अभी जब आध्यात्मिक अर्थ देखेंगे तो समझेंगे इंद्र को भी बढ़िया से। और इंद्र उसका भी तो नाम है जिसने ऊपर कहीं स्वर्ग में एक बार खोल रखा है, उसका क्लब है पूरा बना हुआ, डांस क्लब, उसमें अप्सराएं नृत्य करती हैं,
वहाँ लोग वो शराब पीते हैं, मदिरा खोल रखी है, ऐसा चलता है वहाँ पे प्रोग्राम, मजे ही मजे हैं वहाँ पे। तो वो मुसलमानों का जो जन्नत का एक स्वप्न है, कल्पना है, परिकल्पना है, वैसा ही होता है अपना भी, हिंदुओं का भी वो स्वर्ग का जो मामला है उससे कोई ज्यादा भिन्न नहीं है। वो हूर कह देते हैं, अपने लोग अप्सरा कह देते हैं। उनको वहां जाके वो खुदा का पता नहीं क्या मिलेगा वो पीने के लिए, जमजम का पानी पता नहीं, मुझे तो ध्यान भी नहीं क्या कहते हैं। और अपने यहाँ वहाँ अमृत मिलता है या सुरापान करने के लिए मिलता है, ऐसा चलता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो भी भोग विलास में है, अपने वाले भी भोग विलास में है। और इन सब का स्वामित्व किसके पास है? इंद्र के पास, क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं। तो ये आहुति उस इंद्र के लिए नहीं है। ये आहुति किसके लिए है? विद्युत के लिए। जिस विद्युत ने इस संसार को धारण कर रखा है, जिस विद्युत ने इस संसार को पोषण दे रखा है, जिस विद्युत ने संसार के बढ़ने में या हम सबकी उन्नति में बहुत सहायता की है, उस विद्युत के लिए। ठीक है जी, तो हो गया इंद्र का अर्थ। बाकी इसके आध्यात्मिक अर्थ पर हम आगे चर्चा करेंगे। भौतिक अर्थ सभी मंत्रों का हो गया है। अग्नि, एक बार फिर से देख लीजिए, अग्नि यानी अग्नि के लिए जो पृथ्वीस्थ अग्नि है, इसके लिए आहुति है, मेरे लिए नहीं है। दूसरी सोवाएं जो औषधियां हैं या औषधियों में स्थित जो रस है, जल है, ये उसके लिए आहुति है, मेरे लिए नहीं है। प्रजापति जो महत अंड है, जो अव्यक्त स्थिति वाला है, उसके लिए आहुति है। या प्रजापति यज्ञ को भी कहते हैं प्रजापति, ये आहुति उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है। और सबसे अंतिम इंद्र आ गया। ये आहुति इंद्र के लिए है। इंद्र मतलब विद्युत, विद्युत के लिए है, मेरे लिए नहीं है। समर्पण का भाव, पूरी त्याग की भावना। तो इस विज्ञान को समझेंगे हम लोग, इस पर विचार करेंगे। और मैं तो कहता हूँ जो पिछले दिनों कई बार एक बात कही है, अपराविद्या, अपराविद्या को समझेंगे। कहीं से भी पढ़ने के लिए मिले पढ़िए। आधुनिक विषय अंग्रेजी में पढ़ने के लिए मिलता है, अंग्रेजी में पढ़िए। यदि फिजिक्स में मिले, फिजिक्स में पढ़िए। केमिस्ट्री में मिले, बायोलॉजी में मिले, ज्योग्राफी में मिले, कहीं भी मिले, उन सभी पुस्तकों को उठाइए, गूगल से देख लीजिए, यूट्यूब से देख लीजिए। लेकिन जितना उन विषयों को हम समझेंगे कहीं से भी, तो यज्ञ के प्रति और श्रद्धा बढ़ेगी हमारी। इसलिए तो ऋषि दयानंद वैसे ऋषि है ही नहीं जिनको केवल अध्यात्म सूझता है, जिनको केवल ईश्वर की बात है। ऋषि दयानंद तो दोनों प्रकार की बातें करते हैं। कहते हैं कि अपराविद्या और पराविद्या दोनों हमारे पास होनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। इसलिए खूब गहराई में जाइए। आपको कुछ मिलता है तो मुझे लाके बताइए, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि मेरा भी उतना ज्ञान है नहीं भौतिक वस्तुओं को लेके। जितना है आपके सामने रख देता हूँ, या कभी कभी याद भी नहीं आता। इतना हो गया है। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए।